हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लासेज में। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस एकेडमी के लिए जो रिसर्च इंटर्नशिप के फॉर्म मांगे गए थे, जिसमें नंबर ऑफ पोजीशन टोटल 6 थी। इसमें आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करने हैं दोस्तों, इस चीज़ को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके जो एज क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अन्य जो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है दोस्तों। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले मैं आपको इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखने की बात सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत कुछ काफ़ी मांग रहे हैं, काफ़ी रेयर चांस है आप इसको कंप्लीट कर पाएँ। तो सबसे पहले आपका एक पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, सच एज रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए। साथ ही में आपका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन केवल साइकोलॉजी में या सोशियोलॉजी में या सोशल नेटवर्क में, आईटी में या लॉ में, इन 5 फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। इंटर्नशिप और पार्टिसिपेशन इन सिमिलर स्टडी, जो ऊपर सब्जेक्ट दे रखे हैं 6, उनके अकॉर्डिंग आपके पास इंटर्नशिप या पार्टिसिपेशन का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है दोस्तों। डॉक्यूमेंटेशन इज़ डिज़ायरेबल और है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों आपके पास रिसर्च स्टडी इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, आपका रिसर्च स्टडी और सर्वे करने में। क्योंकि दोस्तों ये आपकी 3 मंथ की वैकेंसी रहने वाली है आपकी, जिसमें आपसे सर्वे ही करवाया जाना है, तो आपका इंटरेस्ट होना तो ज़रूरी है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों आपके पास नॉलेज होना भी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा एनालिसिस का, यूजिंग स्टैटिस्टिकल पैकेज एज सच एस पी एस एस, एस टी ए टी एटलस। ये आपके 3 सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों डेटा एनालिसिस करने का, तो आपके पास इनका ज्ञान होना भी ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपके पास इनका ज्ञान है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 3 मंथ की आपकी केवल इंटर्नशिप है। आपको 3 मंथ के लिए ये इन सॉफ्टवेयर का ज्ञान तो देने वाले हैं नहीं दोस्तों। आपसे केवल जाना है, आपके डायरेक्टली सर्वे का वहाँ पर काम सौंप दिया जाएगा, आपको वो कंप्लीट करना है। 3 महीने बाद आपकी छुट्टी। तो इस प्रकार से आपको इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके अलावा 5वीं बात यहाँ पर लिखी गई है, कैंडिडेट शुड आल्सो बी वेल वेर्ड विद एमएस ऑफिस। आपको एमएस ऑफिस अच्छे से चलाना आना चाहिए। साथ में आपके पास वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये 3 जो एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर है, इनको अच्छे से चलाना आना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग पब्लिश्ड पेपर्स विथ बी प्रिफर्ड। आप कोई भी जो भी पब्लिश्ड पेपर हो उसको पसंद करनी चाहिए। ये कोई मतलब क्वालिफिकेशन सा नहीं है, बट आपको ऐसा उनको दिखाना है कि ये पेपर आप अच्छे से लाइक करते हैं। इसके अलावा आपके पास एक्सीलेंट इंग्लिश एंड हिंदी वेरिएबल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। यानी कि आप इंग्लिश और हिंदी अच्छे से बोल सकते हैं और लिख सकते हो, ये सभी आपके पास होना ज़रूरी है। अब दोस्तों आपने क्वालिफ़िकेशन क्रैक कर भी ली है, तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है, इस बाबत में हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत तो है नहीं। ओनली आपको आपकी सीवी तैयार करनी है और सीवी को आपको भेजना है इस जीमेल आईडी पर। 20 मई 2021 से पहले आपको भेजना है। सीवी में क्या-क्या सम्मिलित करना है दोस्तों, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सीवी में आपको लिखना है 1 पेज सूटेबिलिटी नोट, आपको यहाँ पर लिखना है। एक बात मैं बता दूँ, आपकी यहाँ पर 4 पीडीएफ फाइल बनेंगी दोस्तों। 4 पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर बनानी है। एक तो इसकी बनानी है 1 पेज का एक सूटेबिलिटी नोट बनाना है। उसके बारे में आपको कुछ लिखना है अपने बारे में, या कुछ भी सब्जेक्ट्स जो आप चूज़ करोगे, ऊपर 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं, उनके बारे में आपको कुछ लिखना है, उसके बारे में बताना है। 2 रेफ़रेंस देने हैं आपको यहाँ पर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के साथ। इसके अलावा आपको सीवी, आपका बायोडाटा, कंप्लीट बायोडाटा आपको अपलोड करना है सीवी। इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये लास्ट का आपका है, प्लीज़ मेंशन इंटर्न सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट लाइन ऑफ द एप्लीकेशन। ये नहीं है दोस्तों, आपका यहाँ पर 3 पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो तीनों पीडीएफ का आपको सब्जेक्ट लिख देना है और उनको अपलोड कर देना है और उनको भेज देना है जीमेल पर 20 तारीख से पहले। तो ये है दोस्तों इसके बेसिस पर। और आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर लिख रखा है, अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टेक्टेड इन फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पर आपके इंटरव्यू बेसिस पर आपका यहाँ सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा ऊपर लिखा रखा है कि आपका
किस प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है, तो द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन टेक्निकल इवेल्यूशन, यानी कि आपकी तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि आपका जो इंटरव्यू होना है, मे बी यहाँ पर सपोज मैं तो केवल मे बी बता रहा हूँ दोस्तों, ऑनलाइन होने वाला है आपका इंटरव्यू, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार से थी ये नोटिफिकेशन। अगर आप भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आपको पूर्णतः हेल्प कर दी जाएगी दोस्तों। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आपका डॉक्यूमेंटेशन ऑफ गुड प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन इन राजस्थान। तो आपका जिस प्रकार से आपका ये सब्जेक्ट रहता है तो आप इसको लिख दीजिएगा उसमें, जो आपका सूटेबिलिटी के हिसाब से उस जो आपकी फर्स्ट पीडीएफ होगी उसमें आप इसको लिख दीजिएगा और कुछ बातें मेंशन करनी है आपको। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।